और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों स्टूडेंट से इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए डायरेक्ट संवाद किया है। अपने मिडनाइट एक्शन में पीएम मोदी ने उन्हें यह भरोसा दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया और इस वीडियो में क्लियर मैसेज है कि पेपर लीक की समस्या को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए अब ऐसा कानून बनाने की तैयारी है जो सिर्फ पेपर लीक के लिए ही होगा। प्रधानमंत्री ने इस मैसेज में कहा कि सरकार एक बहुत ही कठोर कानून के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में अगले हफ्ते पेश करवाने की कोशिश होगी। पीएम मोदी के मैसेज से साफ है कि नया कानून बहुत ही सख्त होने जा रहा है। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। और साथ ही सरकार सोनम की सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, जिसको सुनने के बाद अब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सरकार करेगी बड़ा बदलाव। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। पेपर लीक रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून बनने वाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार की शुरुआत। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के इस भरोसे का असर भी दिखने लगा है। पीएम की अपील के फौरन बाद 25 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और अगले 24 घंटे में सरकार बड़े कदमों की तैयारी में है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि जो होने वाला है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम
वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी के मिडनाइट ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और 25 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक तक सरकार सीधे पहुंची है। सरकार के दो बड़े मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आधी रात के बाद मेदांता अस्पताल पहुंचे, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया, जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से और आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएम के वीडियो और फिर वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद अब आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक से जुड़े बिल को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के एक्टिविस्ट से नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात करेंगे। लेकिन आज होने वाली इस मुलाकात से पहले सीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन से नीचे किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। सीजेपी से आज बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार ने बड़े और कठोर कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। सरकार पेपर लीक के खिलाफ जो बिल ला रही है उसमें क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पीएम मोदी ने खुद संकेत दिए हैं कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से कठोर कानून बनेगा। पेपर लीक करने वालों की सजा को बहुत कठोर और लंबा किया जा सकता है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिलेगी। पेपर माफिया को कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। साफ है कि अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी। जल्द फैसला होगा। अगले हफ्ते सरकार इसे संसद के पटल पर रख देगी। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट में अपना पुराना रुख दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगें। राहुल गांधी भले ही विरोध के नए नए तरीके निकाल रहे हों, लेकिन पीएम मोदी के स्टेटमेंट के 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है।